अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। हमने रिसेंटली एक वीडियो रिलीज़ की है हाइपरकलीमिया पे, हाई पोटेशियम पे, तो उसको भी ज़रूर देखें। इसी तरह से खून में एक और मिनरल या इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम, तो उसकी भी कमी या ज़्यादती हो सकती है। ज़्यादा सोडियम हो तो हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं, अगर सोडियम का लेवल खून में कम हो जाए तो उसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। तो लो सोडियम जो है ये ज़्यादा बड़ी एमरजेंसी है। नॉर्मल सोडियम की रेंज खून में 135 से 145 मिलीमोल पर लीटर होती है। तो अगर 135 से सोडियम कम आए, आप खून का टेस्ट कराएं एंड योर सोडियम इज़ लेस देन 135, सो दैट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। बड़ा इंपॉर्टेंट है उस वक्त डॉक्टर को, स्पेशली नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना। सोडियम को जो ट्रीट करने वाला डॉक्टर है वो नेफ्रोलॉजिस्ट ही है, ना वो कार्डियोलॉजिस्ट डील कर सकता है, ना एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और ना फिजिशियन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर सोडियम जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी सेवेरिटी बढ़ती जाएगी, कॉम्प्लिकेशन का चांस ज़्यादा हो सकता है। अब जो लो सोडियम है इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक तो बड़ी कॉमन वजह कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है, वो सोडियम का लेवल कम कर सकता है। इसी तरह से कुछ डिप्रेशन की ऐसी मेडिसिन है, अगर वो आप रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो वो आपका सोडियम का लेवल कम कर सकती है। इस तरह से और बहुत सारी मेडिसिन हैं। तो ड्रग्स या दवाइयाँ जो आप ले रहे हैं ये एक वजह हो सकती है। इस तरह से कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एड्रीनल इनसफिशिएंसी है या थायराइड का लेवल कम होना, हाइपोथायराइडिज्म है, इस कंडीशन में भी आपका सोडियम कम हो सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है उसे SIADH कहते हैं, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन। उसमें होता ये कि आपका जो बॉडी है, ब्रेन है, बहुत ज़्यादा एक हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर देता है जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन है, आप आसानी के लिए ये समझ लें कि आपका सोडियम का लेवल कम करता है। इसका मैकेनिज़्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपका सोडियम का लेवल कम कर देता है, तो ये एक वजह हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी सिंपल वजह जैसे डिहाइड्रेशन है। जब आपकी डिहाइड्रेशन होती तो अगर आपका सोडियम का लॉस या सॉल्ट का लॉस ज़्यादा हो, वाटर का कम हो, तो तब भी हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। जिन लोगों के गुर्दे फेल होते हैं या नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है या उनको जिगर की एक दायमी बीमारी सिरोसिस ऑफ लिवर या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ होती है, या हार्ट फेलियर में जो होते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, ये सारी कंडीशन में जिसमें वॉल्यूम बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है, तो रिलेटिवली सोडियम का लेवल कम हो जाता है। क्योंकि सोडियम का लेवल एक बैलेंस का नाम है बिटवीन पानी और सोडियम जो सॉल्ट है। अगर पानी बढ़ता है तो फिर भी सोडियम कम हो जाता है, और अगर सोडियम कम होता है, पानी उतना रहता है, तो फिर भी हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये मेडिकल एमरजेंसी है। थोड़ा सा सोडियम कम हो, जैसे 135 से 130, तो शायद कोई सिम्टम ना हो, आपको थोड़ी सी वीकनेस हो, थोड़ा सा लॉस ऑफ बैलेंस हो, आप कुछ फील ना करें। लेकिन अगर ज़्यादा कम हो तो आप गिर भी सकते हैं, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, हेडेक भी हो सकता है, आपको जो है ना वो और इससे ज़्यादा कम हो तो आपको मेंटल स्टेटस चेंजेस आ सकती हैं, आप वीक हो सकते हैं, स्टूपरस सबटेंडेड हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, यानी आप बेहोश हो सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर बहुत ज़्यादा सोडियम कम हो तो जो ब्रेन सेल्स हैं, जो दिमाग के सारे खुलिए हैं, उनको भी सोज पड़ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, एडीमा हो जाता है। तो जो ब्रेन स्टेम है, जहाँ पे सारे आपके सेंटर हैं, उस पर प्रेशर पड़ता है और कभी कभी उसकी हर्निएशन हो जाती है, यानी वो अपनी जगह से हट जाता है। तो खुदा न खास्ता सडन डेथ भी हो जाती है लोगों की अगर बहुत कम सोडियम हो। तो इसीलिए लो सोडियम इज़ अ मेडिकल एमरजेंसी। इसमें फौरी तौर पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमने वजूहात की बात कर ली, सिम्टम्स की बात कर ली, अब आगे आ जाता है ट्रीटमेंट कैसे करनी है। ट्रीटमेंट में ये कि ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, जो उसकी वजह आप उसको ट्रीट करते हैं। अगर कोई ड्रग की वजह से है तो उसको आप करते हैं, अगर SIADH की वजह से है तो उसमें कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो आप करते हैं। अगर हाइपोथायराइडिज्म की वजह से है तो थायराइड देते हैं, अगर कॉर्टिसोल या हार्मोन किसी और की डेफिशिएंसी की वजह से है तो वो हार्मोन देते हैं। तो बेसिकली जो उसकी वजह होती है उसका हम इलाज करते हैं। लेकिन साथ साथ 2 मेजर्स ऐसी हैं कि जो कि तकरीबन एसेंशियली हर पेशेंट जिसमें लो सोडियम है उसमें वर्क करेंगी। वो आप खुद भी कर सकते हैं, यू कुड स्टार्ट डूइंग दैट, लेकिन डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर को दिखाएंगे
तो वो फिर बताएगा ना किस वजह से और उसका इलाज करेगा। एक तो अगर आपका सोडियम कम हो, नंबर 1 थिंग यू शुड बी डूइंग, अपना पानी का इंटेक थोड़ा कम कर दें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, कुछ लोग बिल्कुल कोई साइकेट्री की मेडिसिन लेते हैं या प्यास लगती है 10-10 20-20 लीटर भी पानी पीते हैं। वो एक कंडीशन होती है साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया, उसमें भी सोडियम कम हो जाता है। तो अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो पानी कम करें। अगर आप नॉर्मल पानी पी रहे हैं फिर भी सोडियम कम है तो उसको भी थोड़ा कम कर लें। अगर आप 1-1.5 लीटर तक अपना पानी का इंटेक ले आएंगे तो आपका सोडियम बेहतर हो जाएगा, शायद कम्प्लीटली ठीक ना हो। दूसरा ये कि सोडियम की कमी है, तो इसमें अगर आप अपना सोडियम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, सोडियम सॉल्ट है, नमक है, NaCl है, आप खानों में नमक ज़्यादा डालना शुरू कर दें, स्कंजवीन पी लें, अगर पोटेशियम वगैरह ठीक है ORS ले लें, या सोडियम क्लोराइड के कैप्सूल मिलते हैं वो थोड़े से ले लें। तो वक्ती तौर पे अपना नमक अगर आपने बिल्कुल कम किया, रिसेंटली मैंने एक पेशेंट देखा है, वो सिर्फ जो है ना उबले हुए बेसिकली खाने खा रहे थे, तो वो बिल्कुल नमक छोड़ने से भी सोडियम कम हो जाता है। मैंने एक और वीडियो बनाई है कि लो सोडियम होना चाहिए, वेरी लो नहीं होना चाहिए। वेरी लो के अपने नुकसानात हैं, तो वो वीडियो भी देखें कि सोडियम कंटेंट कितना होना चाहिए। तो आप अगर नमक थोड़ा बढ़ा लेते हैं, प्रोटीन का इंटेक थोड़ा बढ़ा लेते हैं, गोश्त चिकन, और पानी थोड़ा कम कर लेते तो आपका सोडियम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यू स्टिल नीड टू सी ए नेफ्रोलॉजिस्ट, ताकि अगर कोई ड्रग ऐसी है, कोई मेडिसिन ऐसी है, आपको डिहाइड्रेशन हुई है, आपका लिवर फेलियर है, आपका SIDH है, ताकि वो उसका इलाज करें। तो ये जो लो सोडियम है ये भी मेडिकल इमरजेंसी है, फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं, अंडरलाइंग वजह का इलाज करें, पानी का इंटेक कम करें, सोडियम का इंटेक थोड़ा सा बढ़ाएं तो उसमें बेहतरी आती है, लेकिन कंप्लीट इलाज डॉक्टर ही करेगा। थैंक यू वेरी मच।